ये क्या नाम है इसका? अल्लाह ऐसा मत करो यार, वॉट लगा हुआ है मेरे। सर दो फोटो बनेंगे 2 मिनट। एक मिनट जल्दी। मुझे ये पूछना चाहूँगा कि कई सालों से आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप एक कंट्रीब्यूटर क्या जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी अवार्ड से, वो इज रियल कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। जो भी इंसान अपने देश का सोचता है किसी भी क्षेत्र में, वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हम कला के ज़रिए करते हैं। आप पूछेंगे आपकी कंट्रीब्यूशन कैसी है। मसलन के तौर पर जब हम गाने अच्छे बनाते हैं और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से थक जाते हैं तो आपको एक अच्छा गाना सुनने का मन होता है, और उस गाने को सुनकर अगर आपकी थकन दूर हो जाए, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, जब हम गाना बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाते हैं कि ऐसा गाना बनाएं जिससे उसको अपने दर्द से छुटकारा मिले। हाल ही में जो मेरे गाने को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, मोमो के धागे को, वो यही सोच के मैंने बनाया था कि सुनते ही आदमी को आराम आ जाए और लोगों ने अपने सीने से लगा लिया। तो आई थिंक सोसाइटी में एज अ कंपोज़र मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ इस तरह। कोई साइंटिफिकली करता है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से करता है, कोई इंसान क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करता है। इंसान को कोई खुशी ला के दे, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सोसाइटी आइकॉन अवार्ड बहुत अच्छा अवार्ड आई फील कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो चाहते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करें हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड क्या होता है? अ पैट ऑन द बैक। हम बोलते हैं ना, हमारी माँ की पीठ पर थप्पी आ जाए तो बहुत खुशी हो जाती है। हमारी पत्नी अगर हमें हमारे पीठ पर थप्पी मार के बोले ये बहुत अच्छा गाना बनाया आपने, तो ऐसा लगता है अवार्ड मिल गया। उसी तरह मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कहा कि आप आओगे, मैं बोला बिल्कुल आऊँगा, बिकॉज सोसाइटी आइकॉन अवार्ड है। हम जानना चाहते हैं किस किस ने सोसाइटी में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और उसे क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि मतलब कलाकार में बंधन हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है एक्टर्स को लेकर, उस बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई देश का उनसे रिश्ता उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, फ़िलहाल अभी हमारे इससे बड़ा कोई देश नहीं है। मेरे गाने आपको याद है कि नहीं? संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है। आपको LOC कारगिल के गाने याद होंगे, आपको बॉर्डर के गाने याद होंगे, आपको मेरे जितने भी मैंने गाने बनाए सब याद होंगे आपको। और सबसे पहले जो मैंने गाना बनाया था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इससे आपके सवाल का क्या जवाब मिलता है आपको? आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। देश से बड़ा, देश से बेहतर और देश से आगे कोई नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी वजह से आज अन्नू मलिक बना है। मैं इस मिट्टी का हूँ, मैं यहीं से बना हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके सवाल का जवाब किस तरह दिया जाए, लेकिन जैसे आज हमारे इम्पा ने कहा है, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, कि ये हमारा डिक्टेट है, हमारा डिसीजन है। ये वो डिसीजन जो उन्होंने लिया वो सर आँखों पर, जैसे हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हमें बोलेंगे करने को, हम वही करेंगे। लेकिन सलमान इसे बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि सलमान साहब की अपनी ओपिनियन है और सलमान खान हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन। सलमान खान जब कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ। मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ कि आई विल फॉलो व्हाट इम्पा सिंह, एंड ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा देश ना था, ना है और ना होगा। बार बार मैं कहूँगा, 100 बार कहूँगा, 1 करोड़ लाख हज़ार बार कहूँगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नाइस टॉकिंग।
ट्राइपॉड हैंडी ट्राइपॉड अंदर ओए भाई रोल दिस कैमरा सर So where will this look? नहीं है Anyway. सर ये सोसाइटी अवार्ड्स सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एज एन आर्टिस्ट किस तरह से आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए See, मुझे ऐसा लगता है जितने भी हम लोगों की ऑडियंस है फैन फॉलोइंग दे ऑलवेज बिलीव आफ्टर वॉचिंग आवर शोज एंड वॉचिंग आवर कमर्शियल्स एंड फिल्म्स दे ऑलवेज बिलीव कि हम लोग जैसे पर्दे पर हैं, वैसे रियल लाइफ में हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट वी शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग ऑन स्क्रीन क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं. बिकॉज आई थिंक समवेयर अननोइंगली पीपल फॉलो अस एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट बिकॉज हम कुछ ऐसा ना दिखाएं या ऐसा कुछ ना बोलें जिससे गलत संदेश पहुँचे उन तक. सो आई बिलीव दैट वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स. ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ आपको प्यार या इज्जत मिलती है, आप बाहर भी जाते होंगे तो वहाँ पे आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे इंडस्ट्री को. लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके, तो ये कहाँ तक सही है कि लिमिटेशंस होनी चाहिए अगर हमारा रिश्ता किसी देश से अच्छा नहीं है तो? I don't know. It's very personal choice, I think, and I think. As an individual, what you have to say about this? See, personally, I'm with the producers association that whatever steps they've taken it's good for the industry and it's good for the Indian artist as well. But as I said, it's very personal because as I said, I'm with them if they chose to ban them in India. But whatever they decide, I'm with them because I'm the part of that industry. लास्ट स्पीकिंग आपको पता है कि सलमान ने स्टेटमेंट दिया कि आर्टिस्ट आर नॉट टेररिस्ट. ये बात सही है लेकिन एक तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम, तो ये कहाँ तक सही है आपको? No comments about it. I haven't read it. Thank you. Just wait. सवाल कौन करने वाले हैं? अच्छा कहिए. दिस इज अ सोसाइटी अवार्ड एज सच. एज एन आर्टिस्ट व्हाट डू यू फील? एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन होती है आर्टिस्ट की सोसाइटी के लिए करने का? तो व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? First, I want to say I'm very happy to be at the Society Award because I've known Nari Hira since the earliest days of Stardust and Society, and he knew me when I was living in Los Angeles as well. Artists are creative people, whether they have original creations or performance creation. Basically, artists are people that put people in touch with their dreams. That is the definition for me of an artist. Someone who puts people in touch with their dreams and alternate realities. Any thought on that? Don't you put me in the spot. What do you see of work internationally, in other countries as well? Right now the situation is universal. Pakistani actors are being banned and what comment you have to make on it? Is it practical? No comment. You know, at a time like this, I don't want to get into the issue of Pakistani actors because the answer is a very complex answer. If all contact is being cut, then it becomes one situation. If only being picked as soft targets, the answer is different. So it's a complicated question which I don't want to get into right now. And it's a tense situation for the country, and we must respect that. We must respect that. Salman is favoring indirectly to the actors as well. He's not a terrorist, but actors are not terrorists as well. So what do you have to comment on that? Sorry, can you speak in English? Salman Khan is favoring them, is actually saying terrorists, actors are not terrorists as well. So there is no need to ban them. I read what he said. So what is this terrorist? Well, he has a point. They're not terrorists. But whether we should ban them or not depends on the national policy. I support the policy of the government of India. Whatever the government of India is doing is absolutely right. If they're given valid visas, they're right. If they revoke those visas, they're right. I support the government of India. Just get you. One second, please. Okay. आपने हिंदी से नहीं, हिंदी में ना.
अवार्ड्स के बाद आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिस्ट का society के लिए? आर्टिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई थिंक बिकॉज पीपल लिसन टू व्हाट आर्टिस्ट से, उनकी आवाज़ पहुंचती है लोगों तक. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स और व्हाट दे डू इन देयर लाइव्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और फिल्म कहते हैं कॉमर्शियल बिजनेस भी अच्छा है और रिव्यूज भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है मतलब? आई एम वेरी हैप्पी. काफ़ी लोगों ने फिल्म के बारे में अच्छा बोला है, सो आई फील गुड अबाउट इट. Careful. मैं क्वेश्चन सोसाइटी अवार्ड से एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए? मुझे लगता है कि मैं मैग्ना परिवार से काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ. मैग्ना का कोई भी इवेंट हो तो उसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत अहम होता है, बड़ी खुशी की बात होती है. तो आज ऐसे आइकॉन्स के लिए हमें सराहना पेश करनी है जिनका हमारी तरह हमेशा अवार्ड सेरेमनी या अटेंशन नहीं होता. तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी आर हियर टू क्लैप फॉर देम. ये चाहूँगा कला हो या कलाकार हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कॉन्ट्रोवर्सी चलती है. तो जो बैंड हुआ कितना आपको एविडेंस बात नहीं है, कितना मैं मेरे देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरा देश तय करेगा वो मेरे लिए कायदा होगा और वो मेरे लिए डिसिप्लिन होगा और वही रूल बुक मैं फॉलो करूँगा. लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग तो इस बात को सहमति इस बात से, लेकिन सलमान खान से पहले आपको कह रहे हैं कि एक्टर्स जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, वो एक्टर्स होते हैं, तो उनका बैंड करने का तो बहुत मुझे लगता है कि हम इंडियन होने के नाते हम सब लोग बड़े हर्ट हैं, बहुत हिल गए हैं, बहुत ही दुखी हैं कि हमारे इतने सारे जवान उड़ी में मारे गए थे. तो उससे रिकवर होने के लिए हमें टाइम लगेगा और हम सारे इमोशनल लोग हैं और हमारे सैनिकों के प्रति आदर या प्यार महसूस करना हमारा हक है. और उस इमोशनल हाई में अगर कोई रिएक्शन देता है तो वो इसीलिए है कि हम हमारे देश से बहुत बहुत प्यार करते हैं. लेकिन जब तक हमारे राष्ट्र से कोई भी नियम या डिसिप्लिन हमारे सामने नहीं पेश किया जाता, तब तक एज अ सिटीज़न आई थिंक आई विल रिस्पेक्ट व्हाट माय कंट्री सेज. थैंक यू. क्षमा सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हॉलीडे मना के आ रही है, कैसा रहा एक्सपीरियंस हॉलीडे मनाना? वाह, आप बड़ा फॉलो करते हैं मुझे. बहुत अच्छा रहा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये भी कहना चाहूँगा कि सोसाइटी मैगजीन का ये अवार्ड फंक्शन है, तो एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए? आई थिंक एन आर्टिस्ट ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. सो जितना आम लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही हम आर्टिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन होता है. हम लोगों को एंटरटेन करते हैं. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक वन स्टेप हायर ऑन दैट बिकॉज किसी को एंटरटेन करना और हंसाना और रुलाना बहुत मुश्किल होता है वैसे. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई गेट टू डू दैट. आर्ट और आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जी जी जी. तो कितना ये प्रैक्टिकल, कितना लॉजिकल आपके हिसाब से? आई थिंक आर्ट एंड मुझे ज़्यादा गहराई पता ही नहीं है. टू बी ऑनेस्ट मुझे ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सच भी नहीं पता है. हम आई डोंट थिंक किसी को भी पता होगा. वी कैन ओनली अज्यूम सर्टन थिंग्स एज पीपल. वी डोंट नो, वी ओनली नो जो हमारे सामने पेपर्स में छपता है या न्यूज़ में दिखाया जाता है. बट बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या होता है हमें पता नहीं है. सो आई रियली डोंट थिंक आई एम इन द राइट पोजीशन टू से समथिंग. लास्टली ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सही मान रहे हैं बैन करना, लेकिन सलमान से बड़े स्टार का कहना है कि आर्टिस्ट और टेररिस्ट के लिए कितना सही है, जबकि ज़्यादातर लोग इस बात को एज आई सेड कि मुझे सच पता नहीं है, तो मुझे इस बात में कुछ भी बोलना व्यर्थ होगा बिकॉज वो सच से नहीं आएगा, मेरे अजम्पशन से आएगा. एंड आई एम नॉट द पर्सन जो कुछ भी अज्यूम करके किसी के बारे में कुछ बोले.
जी जी जी, मैं विक्रम भट्ट साहब की वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका नाम है माया। हमारी शूटिंग इनफैक्ट रोज़ चल रही है। लकीली आई गॉट अ ब्रेक टुडे टू बी एबल टू कम हियर। एक मिनट। पिक्चर्स कैन बी टेकन ओवर हियर आल्सो। कैमरा पूरा फ्रेम मेरे पीछे छोड़ देना। Let me go that way. कैमरा फ्रेम में आ रहा है। सोसाइटी अवार्ड्स है, इतने दिन से आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए? जो आर्टिस्ट सोसाइटी समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, उस आर्टिस्ट का कोई मायना, कोई मीनिंग नहीं है। बहुत बरसों पहले जब मैं हंग्री आइज लेकर महेश भट्ट साहब को मिलने जाता था कि तो रोल मांगने के लिए, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, महेश भट्ट साहब ने, कि देयर इज दैट हंगर इन योर आइज दैट यू वांट सो मच फ्रॉम द वर्ल्ड. You want people to take you in films, you want people to love your work, make you a star, everything. But जब वो एक दिन आ जाएगा तो जो समाज, जो लोगों ने तुम्हें ये सब दिया है, दे रहे हैं, उन्हें मत भूलना. उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी 10 मिलियन की लॉटरी निकले तो उसमें से कुछ आप ज़रूर देना. तो आप बोलते हाँ दे देंगे, पहले वो लॉटरी तो लगे. उस वक्त बात ठीक से समझ नहीं आई. जब भगवान की कृपा से, लोगों की गुड विशेस से, फैंस के अफेक्शन से स्टारडम मिली, सब कुछ मिलने लगा, तो महेश भट्ट साहब की वो बात याद आई मुझे. मैंने हमेशा से ये माना है कि नॉट जस्ट आर्टिस्ट, ऑल ऑफ अस मस्ट मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. आप भी, हम सब, सभी लोग. तो आज जो मैग्ना पब्लिकेशन की मैगज़ीन सोसाइटी जो है, वो जिन अचीवर्स को ऑनर करने वाली हैं, उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को लोगों ने सराहा है. इसलिए दिस इवनिंग आई एम हियर टू सेलिब्रेट एंड अपलॉड द कंट्रीब्यूशन बाय दीज ग्रेट अचीवर्स बाय सोसाइटी. लेकिन बोलिए. लेकिन इस समय जो तनाव है सर दो मुल्कों के बीच और आर्टिस्ट को कलाकार हूँ मैं, कला की बात कीजिए, अचीवमेंट्स की बात कीजिए, क्या कहते हैं कि जिन लोगों को सम्मानित किए जाने वाला, उनकी बात कीजिए, उतने तक संबंधित. मेरी किसी फिल्म की बात कीजिए, मेरे आने वाली फिल्म की बात कीजिए. अभी मेरी फिल्म जिसमें मैं पहली बार हीरो बनकर आया हूँ, फिल्म बैडमैन, जो कि वायाकॉम 18 ने बनाई है, उसकी बात कीजिए कि मैं किस प्रकार से एक खलनायक से हीरो बना फिल्म बैडमैन में. मेरी नई फिल्म आने वाली है बहुत जल्दी, महायोद्धा राम, एनिमेशन फिल्म है जिसमें मैंने रावण का रोल किया है. उसकी बात कीजिए. बिल्कुल मायने रखता है. बहुत प्रेम है देश से. धन्यवाद. इधर एक करना है लास्ट फोटो. तेरे दर पर सनम. अब
an artist, what is the contribution of the artist in the society? It's an amazing experience that I've come here for the Society Awards, and of course when it comes to fashion, lifestyle, what better than society? So it's a good pleasure coming here. You know, artist and art has got no bond as such, but you know, the recent controversy, Pakistan actors are being banned for working in India. So what comment you make on it? Is it something very practical? I don't think so it's right, because visas are issued by the government, and at the end of the day, even I'm half Polish. So even I'm from Poland, and yet I'm working here, and I'm getting equal amount of respect. So I think even Pakistanis should get that amount of As respect. you mentioned, you are coming from Poland, so how is the experience of talking about your first project? You are working with which director, which actor? So what is the subject all about? What kind of role you are playing in the film? So it's my Bollywood debut right now. I've done few South movies, and I'm working with Daisy Shah as a parallel lead, and it's kind of fun. We started shooting for the project, And what's the subject of the film as such? it's a rom-com. It's a romantic comedy wherein the actor, he has just a BB number 1 hoti hai. The same way I'm his girlfriend, Daisy is his wife. Thanks, Anand. I'm just waiting for Tash, come. I will wait. I know. है कि नहीं हाँ यस हाउ आर यू हेलो हेलो एवरीबॉडी सबसे पहले ये पूछ रहे हैं सोसाइटी अवार्ड्स है एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन करती है आर्टिस्ट सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए हमें लगता है फॉर मी सोसाइटी जो मैं देना चाहूँगा इज़ एजुकेशन। मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सबकी ज़िंदगी में, और वही जिससे अगर आपको कुछ भी करना हो, अगर आपको बाल काटने हो, तब भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो सोसाइटी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी पूछना चाहूँगा कि आर्ट और आर्टिस्ट को बॉर्डरेशन नहीं होता, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहना चाहिए, कितना प्रैक्टिकल है, कितना मतलब रिलायबल है अभी के हिसाब से देखा जाए? Sir, we are all slaves of the government, and we will have to follow the rules. We cannot dictate the rules. We are just normal human beings with no power in our hands. So, people who we have elected to take the decision, मुझे लगता है कि we have to go with it. Whether it's right or wrong, that's subjective. सर कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करके मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड इट सरपास्ड माय एक्सपीरियंसेस। उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत सीखने को मिला, और उसके अलावा आई थिंक सिद्धार्थ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। सर अभी फ़िलहाल मैंने एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, गुंडे और गुड़िया। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर उसमें मैंने अपना कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल दिया है, और आई एम वेटिंग फॉर दैट इंशाल्लाह। थैंक यू। विकी के बारे में इसका वेट नहीं करना, मौसी रखती है। हाँ सर, हाँ जब सही बताया अनुष्का रंजन है क्या? दिव्या, दिव्या यहीं पे लेते हैं बाइट्स, ठीक है क्या बाइट्स यहीं पे लेते हैं। वही है ज्योति मैम यही बोला, जब वक्त आएगा तब बातें करेंगे। ब्राइट मीडिया का अवार्ड। अरे योगेश रखानी आ रहे हैं, उनका बाइट करना बहुत ज़रूरी है। You know, it's been society बहुत सालों से, it's a very good magazine. It tells us, whatever is happening in the society and the people who are taking the society forward. और बहुत अच्छे अच्छे causes celebrate करती है magazine. So I'm all there to support them. And yeah, society awards है, so we look forward to the award every year. ओके, जैसे कि अवार्ड नाइट है तो सेलिब्रिटी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, और जैसे कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक जो काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है वो कितना इम्पोर्टेंट रह जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं,
आप हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं बिकॉज यू नो अगर हमारे तारीफ़ की कोई हमारे काम की अगर कोई बहुत बुराई करे तो कहीं ना कहीं वो चुभती है, बात हर्ट होती है बिकॉज यू नो आप जब काम करते हो वो आपका पैशन होता है, बहुत दिल से करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रिसिएशन मिले एंड जब अवार्ड मिलता है तो ऑफकोर्स इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक। मैम जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि अप्रिसिएशन मिलता है आर्टिस्ट क्रॉस बॉर्डर जो वॉर हो रहे हैं और जो मुद्दा है कि पाकिस्तान एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए, तो क्या आप उससे सहमत हैं? सलमान खान का भी बयान आया है इस पर, तो क्या आप इससे सहमत हैं? यू नो आई थिंक बॉलीवुड में होने से पहले और एक डायरेक्टर होने से पहले या एक एक्टर होने से पहले आई थिंक मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन होने के नाते यू नो मुझे ऑफकोर्स हर्ट होगा अगर मेरे देश के इतने सारे सोल्जर्स किल होंगे एक वॉर में एंड हम ऑब्वियसली पीस चाहते हैं, सो आई वुडंट वांट कि कोई भी फैमिलीज़ उजड़े एंड अगर किसी रीज़न से उजड़ रही हैं तो इट्स वेरी सैड एंड आई थिंक जब ऐसा हो जाता है तो इन कंडीशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है यू नो कल्चर आर्ट और कंट्री को अलग अलग करना बिकॉज इवेंचुअली सबसे पहले आप एक इंडियन एक भारतीय हैं, सो आई वुड थिंक लाइक अ इंडियन यू नो मैं एज अ डायरेक्टर या एज अ एक्टर नहीं सोच पाऊँगी और फॉर मी इट विल बी डिफरेंट टू कीप दैट सेपरेट। दिव्या जी जैसे कि तीसरे इसके साथ फवाद खान ने भी शायद से काम किया है मेरे ख्याल से नहीं किया, तो लेकिन अदनान सामी तो इंडियन है, अभी इंडियन कन्वर्ट हो गया। फवाद खान का एक कमेंट आया था जहाँ पर वो पाकिस्तान मीडिया को फेस किया था, उन्होंने बोला था कि बॉलीवुड किसी की मामला नहीं है, माई कंट्री कम फर्स्ट। सो इंडियन बॉलीवुड में काम करने के बाद अगर उनका ऐसा कमेंट आता है तो ये क्या जो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते हैं तो क्या सोच बदल जाती है इसके? आपकी क्या विचार है इसमें? आई डोंट नो उनकी क्या सोच रहती है या क्या नहीं रहती, बट द थिंग इज़ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है और अगर यू नो हम वी आर ओपन टू एवरीबडी, चाहे कोई रशिया से आए, कोई लंदन से आए, कोई पाकिस्तान से आए, एज ए इंडस्ट्री हम खुले दिल के हैं। इंडियंस होकर भी हम इंडियंस भी एज ए इंडियंस भी हम बहुत खुले दिल के हैं और कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर में आए या हमारी कंट्री में आए तो बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनकी यू नो उनका पूरा वो ख्याल रखते हैं। सो इट्स द सेम एटीट्यूड हम अपनाते हैं इंडस्ट्री में। हम देखते नहीं कि ये पाकिस्तानी एक्टर है या कहाँ से आया है, किस देश से आया है, बट ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज बीइंग एन इंडियन यू नो यू गेट हर्ट एंड योर सेंटिमेंट्स आर हर्ट। थैंक यू सो मच फॉर मैं दिल दिव्या मैम वायरल कुछ कम है मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी मैगजीन का ये अवार्ड फंक्शन है, तो एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए आर्टिस्ट को होगा? मेरे ख्याल से एज एन आर्टिस्ट वी ट्राई एंड एंटरटेन द सोसाइटी थ्रू आवर फिल्म्स एंड वर्क and since I've been in the fashion world and film world, we try and get the fashion out first, the runways and everything. So I think that's my contribution to this world. लेकिन आपको पता है कि आर्टिस्ट और आर्ट का कोई बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर उसके बारे में क्या कहते हैं, कितना लॉजिकल है कितना प्रैक्टिकल है? देखिए दिस इज़ ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। एज एन इंडियन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि टेररिस्ट को बैन कीजिए, आर्टिस्ट को नहीं। सो द होल फोकस शुड बी ऑन दैट। जैसी बात आपने कही सलमान भी वही बात है, लेकिन काफ़ी लोग उस बात के अगेंस्ट में हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मतलब आई डोंट कमेंट ऑन इट मच बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी बिग इशू, बट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। हम लोग बाइक लग